नमस्कार साथियों। 2 दिन से टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज से आपकी क्लासें बदस्तूर रहूँगी। और उस दिन हमने बताया था कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को किस प्रकार से आप परमानेंट याद रख सकते हैं, तो उसकी आपको बताया था। और आज इसी प्रकार से हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं परमाणु को लेकर के। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि परमाणु, इसका जो जनक है वो होता है डाल्टन। डाल्टन को परमाणु का जनक कहा जाता है। परमाणु के जो कण होते हैं, मुख्यतः जो कण होते हैं वो होते हैं, नंबर फर्स्ट बात करें परमाणु के मूलभूत कण, तो मूलभूत कण जो होते हैं परमाणु के वो 3 होते हैं। कितने कण होते हैं? 3 कण। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर सेकंड प्रोटॉन, नंबर थर्ड न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो मूलभूत कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रकार से अपरमाणविक कणों की बात करें तो अपरमाणविक कण जो होते हैं ये भी आपके होते हैं 3। यही तीनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपरमाणविक कण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीसरी बात करें कि परमाणु के सार्वत्रिक कण, परमाणु के सार्वत्रिक कण, तो परमाणु के जो सार्वत्रिक कण होते हैं ये केवल 2 ही होते हैं। आपका एक तो होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन जो होता है इसको सार्वत्रिक कणों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है प्रोटियम। उस प्रोटियम समस्थानिक में या परमाणु में ये अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक कणों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। सार्वत्रिक कणों का मतलब होता है कि जितने भी परमाणु हैं सबके अंदर ये कण पाए जाने चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में ये अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक कणों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि परमाणु का जनक डाल्टन। परमाणु के कण, परमाणु के मूलभूत कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के सार्वत्रिक कण केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 ही होते हैं, तीसरा न्यूट्रॉन इसमें अनुपस्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में अनुपस्थित होता है। अब इनकी हम अगर डिटेल से बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले बात करें खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या इनको कहते हैं टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इसकी खोज इन्होंने कैथोड किरणों से, इनकी खोज इन्होंने कैथोड किरणों से की थी। इन कैथोड किरणों की भी खोज 2 साइंटिस्ट थे। नंबर फर्स्ट विलियम क्रूक्स एवं सेकंड थे जूलियस प्लंकर। इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर के इन कैथोड किरणों की खोज की थी और इन कैथोड किरणों में से जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर अब इलेक्ट्रॉन का
निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। दूसरा बात करें इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान तो ये होता है आपका 0.0 AMU। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ये जो होता है माइनस में, किसमें होता है माइनस में, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 किलोग्राम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कहां से की थी? कैथोड किरणों से। कहां से की थी? कैथोड किरणों से। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? विलियम क्रूक्स एवं जूलियस प्लंकर ने की थी। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 0.0 AMU। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1 होता है। दूसरी बात करते हैं प्रोटॉन, दूसरे कण की बात करें, दूसरा कण कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और रदरफोर्ड ने की थी कैनाल किरणों से, कैनाल किरणों से। इन्होंने कहां से की थी? कैनाल किरणों से। और कैनाल किरणों की भी खोज, कैनाल किरणों की भी खोज एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक्स एवं जूलियस प्लंकर ने की थी। नेक्स्ट बात करें भाई इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जैसे प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जैसे इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, वैसे ही प्रोटॉन का भी निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। और प्रोटॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 1 द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 AMU। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश, जो अभी इलेक्ट्रॉन का आवेश पड़ा था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये माइनस में होता है। प्रोटॉन का जस्ट इसी के बराबर होता है, बस ये प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का माइनस में है और प्रोटॉन का किस में है? प्लस में।
तो ये दो कण पड़े अभी तक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, किसने की थी सर? जे थॉमसन ने। कहां से की थी? कैथोड किरणों से। कहां से की थी? कैथोड किरणों से। और कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? विलियम क्रूक से एवं जूलियस प्लंकर ने की थी। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 0.0 AMU। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश -1। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोजकर्ता किसको माना जाता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने खोज कहां से की थी? कैनाल किरणों से। कहां से की थी? कैनाल किरणों से। कहां से की थी? कैनाल किरणों से। और इन कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 AMU। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश +1 होता है। तो अभी तक हमने दो कणों की बात की है। तीसरा कण है हमारे पास न्यूट्रॉन। तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, इन्होंने खोज की थी कि जो बेरिलियम के नाभिक हैं, इन बेरिलियम के नाभिक पर हीलियम के द्विधनावेशित एल्फा कणों की बौछार की थी। हीलियम के द्विधनावेशित एल्फा कणों की बौछार की थी, जिससे इनको न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई थी। जिससे इनको न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कहां से की थी? कि बेरिलियम के नाभिकों पर हीलियम के द्विधनावेशित एल्फा कणों की बौछार की थी, जिससे इनको न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई थी। अन्य कणों की बात करें, अन्य कण, तो अन्य कणों में नंबर फर्स्ट आता है न्यूट्रिनो। नंबर फर्स्ट कण जो आता है आपका न्यूट्रिनो आता है। कौन सा आता है? न्यूट्रिनो। और इस न्यूट्रिनो की खोज पॉलिंग ने, न्यूट्रिनो की खोज जो की थी पॉलिंग ने की थी। इसका ना तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इसका 0.0, और आवेश भी कैसा होता है? इसका 0.0 होता है। अर्थात ये जो कण होता है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी कम होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भी कम होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले कण की बात करें तो दूसरा है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन शब्द लगभग इलेक्ट्रॉन जैसा वर्ड है। कैसा वर्ड है? इलेक्ट्रॉन जैसा वर्ड है, इसलिए इसका केवल इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इसमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सापेक्ष आवेश है वो इसका चेंज होता है। बाकी की वही के निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान वही होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान 0.0 AMU। निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। माइनस में सापेक्ष आवेश, यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है बस। सापेक्ष आवेश जो होता है इसका +1, सापेक्ष आवेश जो होता है इसका +1 होता है। तो ये दो अन्य कणों की बात की, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन।
न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट तीसरा कण है अन्य कणों में, तीसरा कण है अन्य कणों में एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन की खोज सेंगरे। एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सेंगरे ने की थी। और पॉजिट्रॉन की खोज है, इसकी खोज एंडरसन, इसकी खोज एंडरसन ने की थी। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन वर्ड है, कौन सा प्रोटॉन, कौन सा वर्ड है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो वर्ड है इसका एंटी यानी कि थोड़ा सा इसमें अपोजिट होता है। बाकी की वो चीज होती है जैसे निरपेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान जो प्रोटॉन का अभी बताया था आपको 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। सापेक्ष द्रव्यमान अभी जो बताया था आपको 1 AMU। निरपेक्ष आवेश अभी बताया था आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन यहां पे जो सापेक्ष आवेश होता है, सापेक्ष आवेश होता है ये चेंज होता है और इसका मान होता है -1, जबकि प्रोटॉन में ये कितना होता है? +1। और यहां पे बस थोड़ा सा ये चेंज है। और इसके बाद चौथा जो कण है वो है मेसोन कण। चौथा जो कण है वो है मेसोन कण। और मेसोन कण जो है इनकी खोज युकावा ने, इनकी खोज किसने की थी? युकावा ने। तो ये तो थे हमारे परमाणविक कण। कौन से कण थे? परमाणविक कण। अब इनको क्या है कि अगर एक एक करके जैसे हम याद रखते हैं किसने किसकी खोज की थी तो वो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। वो ट्रिक क्या है देखिए, आपको बताते हैं अभी। ट्रिक है इसकी न्यू पोलिंग की ईंट पर नाचे। न्यू पोलिंग की ईंट पर नाचे एंटी संग पाजी एंड मैं यू। पाजी एंड मैं यू और नार, और नार। न्यू पोलिंग की ईंट पर नाचे एंटी संग पाजी एंड मैं यू और नार। यहां पे दो शब्द हैं, यहां पर दो शब्द हैं, एक तो है आपका की और एक होता है और। ये दोनों वर्ड यहां पे साइलेंट हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं न्यू। सबसे पहले बात करते हैं न्यू। तो न्यू का मतलब होता है न्यूट्रिनो। न्यू का मतलब होता है न्यूट्रिनो। न्यू का मतलब क्या है? न्यूट्रिनो। और इस न्यूट्रिनो की खोज जो की थी वो की थी पॉलिंग ने। किसने की थी? पॉलिंग ने। दोनों ही परमाणविक कण और उनके खोजकर्ताओं के नाम इनके शब्दों में छुपे हुए हैं, वो हमको थोड़े से पहचानने हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिनो। दूसरा कौन सा है? ईट। तीसरा कौन सा है? पर। चौथा कौन सा है? नाचे। चौथा कौन सा है? नाचे। पांचवा कौन सा है? आंटी संग। छठवां है पाजी एंड। और सातवां है मैं यू। और आठवां है नार। आठवां है नार। तो नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है इसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन।
ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, और इसकी खोज जो की थी वो की थी थॉमसन या थॉमसन ने, थॉमसन या थॉमसन ने। तीसरा है पर, पर पा का मतलब होता है प्रोटॉन, पा का मतलब होता है प्रोटॉन, और आर का मतलब होता है रदरफोर्ड। किसने खोज की थी प्रोटॉन की खोज? रदरफोर्ड। ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन। चे का मतलब है चैडविक, कौन से साइंटिस्ट ने की थी? चैडविक ने। एंटी, एंटी का मतलब है एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। सन का मतलब है सेंग्रे, सन का मतलब है सेंग्रे। पाजी, पॉजिट्रॉन, पाजी पॉजिट्रॉन। एंड का मतलब है एंडरसन, एंड का मतलब है एंडरसन। मैं का मतलब है मैसोन कण, मैं का मतलब है मैसोन कण। यू, यू का मतलब है युकावा, यू का मतलब है युकावा। ना का मतलब है नाविक, ना का मतलब है नाविक, और नाविक और आर का मतलब है पुनः रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ये परमाणविक कण नहीं होता है, क्या होता है? परमाणु के अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है। तो हमने परमाणविक कणों की बात की थी कि न्यू पोलिंग की ईंट पर नाचे एंटी संघ, पाजी एंड मैं यू और नार। पहले नंबर पर न्यू का मतलब है न्यूट्रिनो, इसके खोजकर्ता का नाम है पॉलिंग। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता का नाम है थॉमसन, खोजकर्ता का नाम है थॉमसन, खोजकर्ता का नाम क्या है? थॉमसन। पा का मतलब है प्रोटॉन, पा का मतलब क्या है? प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता का नाम है रदरफोर्ड। ना का मतलब है न्यूट्रॉन, ना का मतलब है न्यूट्रॉन, खोजकर्ता का नाम है चैडविक। एंटी का मतलब है एंटी प्रोटॉन, खोजकर्ता का नाम है सेंग्रे। पाजी पॉजिट्रॉन एंड एंडरसन। मैं मैसोन कण, यू युकावा, ना नाविक, रदरफोर्ड। तो ये होते हैं हमारे परमाणविक कण। अब उम्मीद करते हैं कि इनको शायद इनके नाम और इनके खोजकर्ताओं के नाम आप ना भूलें, और कोशिश करें कि आपको इसी प्रकार की क्लास हम देते रहें। और आप, उम्मीद है कि आप उस विश्वास पर खरे उतरें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मेहनत एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहें। मेहनत का पेड़ नहीं होता है, लेकिन फल अवश्य होता है। मेहनत का पेड़ नहीं होता है, लेकिन उसका फल अवश्य होता है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप मेहनत करें और हमारा साथ आपको मिलता रहेगा। साथ हमारा, मेहनत तुम्हारी, दोनों अगर मिलके कोशिश करते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।